नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पंजाब की। और पंजाब में जो चरणजीत सिंह चन्नी के घर बैठक हुई, एक तरह से कहें बगावत थे, एक से तरह से कहें तो कड़ा संदेश है कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को। लेकिन क्या मामला सिर्फ यहीं तक है? ये बगावत जो है वो सिर्फ चन्नी की है? सिर्फ चन्नी ने आंखें तरेड़ी है या चन्नी के पीछे कोई बड़ी ताकत है? वो कौन ताकत है? और वहां जो पंजाब में इस बार विधानसभा का चुनाव होना है, वो कैसे अमित शाह ने जो बिसात बिछाई है दलित वोटों की, और दलित वोट को लाने की जो पिछले 6-7 साल से कोशिश है, इस बार भाजपा को उम्मीद है, अमित शाह को उम्मीद है कि वो वोट आ जाएगा। क्या चन्नी जो ये दलित वोट बैंक है, 32% है दलित वहां पे वोट पंजाब में, देश में सबसे ज्यादा अगर किसी राज्य में कहा जाता है तो पंजाब में है। 32% सीधे वोट कहीं नहीं है, वो अलग है 3-4 भागों में बटे हैं, लेकिन एकजुट किया जा सकता है उनको। तो ये पूरे मामले को मतलब अंदरूनी जो चीजें चल रही हैं, बाहर जो खबर आ रही है अखबारों में, जो चैनलों पे चल रही है, उससे कहीं ज्यादा उसके भीतर चल रही है, वो समझना जरूरी है, और तभी आप चन्नी को समझ पाएंगे। तो दरअसल अगर मिशन पंजाब ले भाजपा का, और अमित शाह ने उसकी खुद कमान संभाली है। मैंने पहले आपको जिस दिन बैठक हुई थी, मैंने आपको डिटेल में बताया था कि उस बैठक में जो 6-7 घंटे की जो मैराथन बैठक थी, और उसमें पूरी रणनीति को जो धार दी गई थी, उसमें 2 चीजें महत्वपूर्ण थी। एक तो दलित आउटरीच करना, और दूसरा जो था वो जट सिख हैं उनकी आउटरीच करना, इन दोनों समुदायों के बीच में जाना। अब जट सिख में तो आप देखें कि केवल से ढिल्लों जो हैं उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, जो सुनील जाखड़ हैं उनको हटाया। ये जो चन्नी हैं, ये लंबे समय से जितनी भी बातचीत मेरी हो रही थी उसमें ये साफ साफ आ रहा था कि चन्नी जो है वो भाजपा का जो ऑपरेशन पंजाब है उसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी हो सकते हैं। जो चन्नी को अध्यक्ष नहीं बनाया कांग्रेस ने, उसके पीछे भी यही आशंका बताई जा रही है। जो अंदरूनी जो मेरी बातचीत कुछ लोगों से हुई, तो उन्होंने यही कहा कि चन्नी, चाहे अभी उनको बनाया गया कि कैंपेन कमेटी का आप चेयरमैन होंगे, वो चाहते थे कि मैं अध्यक्ष बनूं, क्योंकि अध्यक्ष बनने के बाद जो है वो आप जो उम्मीदवारों के चयन वगैरह में आपकी ज्यादा भूमिका हो जाती है। तो वो उसको लेकर नाराजगी है, और तमाम जो हैं विधायक एमपी सब जुट गए हैं। जो रंधावा हैं उनकी मुलाकात अमित शाह से हो गई है। ये तमाम चीजें जो हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं जो है वो दलित वोट बैंक है, और दलित वोट बैंक की जो अहमियत है वो महत्वपूर्ण है। और भाजपा का जो ऑपरेशन पंजाब है उसमें चन्नी बिल्कुल फिट बैठते हैं। और लोगों ने कहा कि भाई वो अध्यक्ष भी बना देते उनको, तो वो छोड़ करके आ जाते भाजपा में। आज न कल उनको आना ही था, है भाजपा में। अब इसके पीछे क्या अंदर की बात है, क्या क्यों ये दावा कई लोग कर रहे हैं, ये मैं नहीं जानता हूं। लेकिन हाँ, बड़े नेताओं से जब मुलाकात होती है तो ये दावे किए जाते हैं, और इसी कारण है कि चन्नी को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया कांग्रेस ने। यानी कि अगर इस बात को माने तो चन्नी का जाना तय है। लेकिन भाजपा सिर्फ चन्नी के भरोसे नहीं है। चन्नी को भी मालूम है कि अब जिस रूप में भाजपा ने पंजाब में दलित पॉलिटिक्स शुरू कर दी है, उस पे भाजपा से अलग रह करके, कांग्रेस में रह करके उससे पार पाना उनके लिए संभव नहीं है। भाई जिस एरिया से वो आते हैं, चुनाव जीतते हैं, वो जो है वो दलित वोट बैंक तो है, लेकिन वहां संत निरंजन ज्योति, जो डेरा सच कला
जो है डेरा सचखंड बल्ला जालंधर का, वो बहुत ज्यादा प्रभाव है उन इलाकों पे। 4-5 जिले हैं, जालंधर, होशियारपुर, नवाशहर, कपूरथला, इन तमाम जिलों पे इनका, जिस डेरा का, ये बहुत प्रभाव है। 20 लाख अनुयायी बताते हैं कि इनके हैं। और आप सोच लो, मतलब अकेले जो रविदसिया समाज का भी अगर इनको देख लो कि अगर है तो 12% वोट है अकेला वहां पे। और उसके जो है वो एक क्षत्र जो है वो धार्मिक प्रमुख के रूप में इनकी भूमिका है। अब आप खेल देखो, ये पहले शुरू हो गया था। वो अभी जब रिजल्ट आएगा तो लोग कहेंगे कि भाई ये हो गया, अब ईवीएम चेंज हो गया तो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर दी, एसआईआर करवा दिया, वो करेंगे। लेकिन आप अगर देखोगे तो जो संत रविदास का की जो जन्म स्थली है सीर गोवर्धनपुर बनारस में, उसके विकास के लिए तो काफी लंबे समय से लगे हुए हैं। 94 करोड़ रुपए जो है उसके विकास के लिए, पुस्तकालय बन रहे हैं, बड़े बड़े वहां पे भवन बन रहे हैं, चारों तरफ जो है वो सौंदर्यीकरण हो रहा है। और बड़े पैमाने पे वहां पे जो पंजाब के जो रविदास समुदाय के लोग हैं, दलित समुदाय के लोग वहां जाते हैं और उनको सारी सुविधाएं देख रहे हैं। ये तो लॉन्ग टर्म हुआ। और पिछली बार 2022 का जब इलेक्शन था तो मुझे ध्यान है कि 13-14 अप्रैल ऐसे कुछ था और रविदास जी से जुड़ा हुआ कुछ धार्मिक दिन आ रहा था उस दिन, तो चुनाव आयोग ने डेट बदल दी थी, 20 अप्रैल कर दिया था जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। तो ये एक लंबी प्लानिंग का हिस्सा है। लेकिन तत्काल में जिस डेरा सचखंड बल्ला की मैं बात कर रहा हूं, उनके प्रमुख संत निरंजन दास जो हैं, उनको इस बार जो है पद्म अवार्ड दिया गया, पद्म भूषण, मुझे ध्यान है कि पद्म भूषण अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया। ये जो पद्म भूषण अवार्ड है वो आप सोच सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण हो सकता है उनके अनुयायियों के लिए। यही नहीं, इतना ही नहीं किया। आपको ध्यान होगा कि 1 फरवरी को जब बजट पेश हुआ और बजट पेश जब खत्म हो गया 1 बजे तक, उसके बाद 4 बजे प्रधानमंत्री कहाँ थे? उस दिन रविदास जयंती थी और रविदास जयंती के दिन प्रधानमंत्री जो थे वो डेरा सचखंड बल्ला में थे। और जिस ढंग से उन्होंने साष्टांग जो प्रणाम किया संत निरंजन दास का, और 6-7 दिन पहले आप लगा ले, 25 जनवरी को उनको पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वो एक बहुत बड़ा संदेश था। ये जो पुरानी जो इनकी पूंजी जो कमाई, जो इन्वेस्टमेंट किया है बनारस में रविदास, संत रविदास के जन्म स्थल के विकास से लेकर के और यहां निरंजन ज्योति तक, उसी के आधार पे पूरा आउटरीच का ये प्रोग्राम बना है। और चन्नी ये जानते हैं अब उनकी अंदरूनी बात किससे हो रही है, क्या पीछे कारण है, अमित शाह से मुलाकात हुई नहीं हुई, ये नहीं पता है। लेकिन जो जानकार लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि चूंकि सारी आउटरीच है, लेकिन वहां पे एक बड़ा चेहरे के रूप में चाहिए। भाजपा के पास दलित चेहरा नहीं है और चन्नी उसमें फिट बैठ सकते हैं। क्या होगा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो नाराजगी है और जो लोग कह रहे हैं वो ये साफ दिखा रहा है कि कांग्रेस के जो मंसूबे हैं कि जो एंटी इनकम्बेंसी है भगवंत मान सरकार के खिलाफ, और जैसे उनकी सरकार केरल में बन गई, वैसे ही मतलब बिना कुछ किए भी उनकी सरकार पंजाब में बन जाएगी, जो मतलब जो सत्ता विरोधी जो मत है उसके कारण वो शायद मंसूबे पूरा ना हो पाए। क्योंकि पंजाब की स्थिति जो है, जो विस्फोट हो रहा है, वो शुभ संकेत नहीं है कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।